गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। रोज़ की तरह आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, करंट अफेयर, वो भी थोड़े अलग अंदाज में। आप लोग को अच्छा लगनी चाहिए बस। आप लोग के लिए अंक गणित का मतलब अर्थमेटिकल की क्या लाया हूँ, वीडियो भी लाया हूँ। उसको भी मैं क्या करूँगा, आज शाम तक क्या करूँगा, पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार हो तो आज की करंट अफेयर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल किसके द्वारा, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स द्वारा, कौन सा इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान, भारत का स्थान कितना रहा होगा, 135वां। ठीक है, क्या हुआ, ये ग्लोबल जेंडर द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ को विकसित किया गया, मतलब इस चीज़ को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स द्वारा क्या किया, 2022 का इंडेक्स बताया, जिसके द्वारा बताया गया कि भारत मतलब कि हमारा भारत कितने स्थान पर है, 135वें स्थान पर। कितने स्थान पर, 135वें स्थान पर। किसमें, सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, क्या नाम है इसका, WEF, हाँ WEF द्वारा 13 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया मतलब कि इसके द्वारा ये बताया गया है कि जो भारत है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स द्वारा बताया गया कि जो भारत है उसका आर्थिक रूप से क्या है, भारत का 135वें स्थान पर क्या हो गया, आ गया, मतलब कि सबसे नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर की जगह क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया है कि सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा, किसके द्वारा, सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा, WEF द्वारा, ठीक है, द्वारा क्या किया, 13 जुलाई को इसमें प्रकाशित किया, जिसमें पता चला कि भारत का क्या हो रहा है, स्थान धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। और इसी के साथ ही जो आइसलैंड है, क्या नाम है इसका, आइसलैंड, ये कौन से फर्स्ट स्थान पर है, मतलब कि कहा जाए कि आइसलैंड कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड को क्या किया गया, पहले स्थान पर रखा गया। ठीक है, किसको रखा गया, आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया। और आप सबसे बड़ी बात पूछोगे, जिन जिन चीज़ पर मैं क्या करता रहूँ तो टिक लगाता रहूँ, इसको याद रखना। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब आप पूछोगे कि ठीक है, ये चलो तो ठीक है, अब इसको सबसे पहले प्रकाशित कब किया गया था, WEF को 2006 में प्रकाशित किया गया था। क्या किया गया था, पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, 2006 में क्या किया गया था, इसको सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं तो आप हम लोग हमारे लिए भी बढ़िया से बढ़िया लाइक दबाइए, जितनी बार हो उतनी बार दबाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार 60 बार 70 बार, जितनी बार मन हो उतनी बार लाइक दबाइए। ठीक है, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया है, ये वाला टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए अभी इसमें एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं, मंत्रिमंडल द्वारा एक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाई गई है। किसके द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा ने दी तिरंगा हिल, पूरा नाम क्या है इसका, तिरंगा हिल अबजी आबू रोड, अबजी आबू रोड, नई रेलवे लाइन को मंजूरी।
एक रेलवे लाइन को मंजूरी देना सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, क्या किया गया, मंत्रिमंडल की बैठक हुई। ठीक है, जैसे मंत्री लोगों की रोज की तरह क्या होती है, बैठक होती है, तो मंत्रिमंडल की क्या हुई, बैठक हुई। तो इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया कि हमें क्या चाहिए, ज़रूरत है, लोगों को नीडेड है एक रेलवे लाइन की। तो मंत्रिमंडल ने क्या किया, अपने मतलब जो अफसर होते हैं उन लोगों से इस चीज़ के ऊपर क्या किया, विचार विमर्श मतलब आपस में किया। अफसर लोगों ने भी सोचा कि इस चीज़ के ऊपर हमें देखना चाहिए कि इसमें क्यों ज़रूरत है, तो उन्होंने उसकी नीडेड को बताया कि हमें इतनी ज़रूरत क्यों है इसकी रेलवे लाइन की। इससे आने वाले समय में हमें इससे क्या होगा, व्यापार के लिए आसानी होगी और आने वाले समय में बहुत चीज़ों में क्या होगी, आसानी होगी। और अगर अभी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें ये करना होगा। तो मंत्रिमंडल ने कहा कि ठीक है, हम आपकी इस शर्त को मतलब क्या आपने जो बताया प्रस्ताव, इसको हम देखते हैं। इन्होंने देखा गया कि इसकी कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए, किसको, कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए को प्रदान करना। ठीक है, और इनके द्वारा बताया गतिशीलता में सुधार करना। तो इनके द्वारा क्या किया गया, दो चीज़ों को क्या किया गया, बताया गया कि हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी में सुधार करना है और गतिशीलता में भी क्या करना है, सुधार करना है। अब जब तक लोग कनेक्ट नहीं होंगे तो इस चीज़ को कैसे जानेंगे। ठीक है, उनका व्यापार कैसे बढ़ेगा, उनका रोजगार बेरोजगार की जो समस्याएं हैं वो कैसे हल होंगी। ठीक है, थोड़ा गर्दन चढ़ा, चलो ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, मंत्रिमंडल को इस प्रस्ताव को रखा गया। जब प्रस्ताव को रखा गया तो इनके द्वारा इस चीज़ की थोड़ी क्या की गई, जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि हाँ, इनको रेलवे लाइन की क्या है, ज़रूरत है। तो इसके साथ ही क्या किया इन्होंने, किस किस शर्त पर रखा गया, देखिए, कनेक्टिविटी। ठीक है, कौन सी लाइन है, तिरंगा हिल आबू जाबी रोड नई रेलवे लाइन, और किसी चीज़ के लिए, गतिशील में सुधार करने के लिए। ये चीज़ों को याद इसलिए रखने के लिए बोल रहे हैं रेड पेन से, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। और कौन कौन से दो राज्यों में इनसे होकर जाएगी ये राजस्थान प्लस महाराष्ट्र। राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या रहेगी, ये रेलवे लाइन रहेगी। कहाँ रहेगी, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या रहेगी, ये रेलवे लाइन रहेगी। ये दोनों राज्यों को याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये पूछोगे कि चलो ठीक है, आपने रेलवे लाइन बता दी कि रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि इसमें खर्चा कितना आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है पैसे की। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात होती है पैसे की, जो आप लोगों को बताई नहीं मैंने। तो मैं आपको बताऊँगा, इसकी बात बताऊँगा कि इसमें कितना खर्चा आएगा। इसमें आएगा 2798 करोड़ रुपए का खर्चा, और ये कब से ज़्यादा का खर्चा, और ये कब तक पूरी आएगा, 2026 से 2027 तक पूरी हो जाएगी। मतलब कि जब तक कि आप क्या हो जाओगे, और 4-5 साल बड़े हो जाओगे, फिर इस लाइन पे घूमने जाओगे, आपकी जॉब वगैरह लग जाएंगी। ठीक है, क्या है, 2798 करोड़ रुपए से अधिक क्या आएगा, इसमें खर्च आएगा। और 2026 से 2027 तक क्या हो जाएगी, ये पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। इस चीज़ का सरकार ने क्या रखा है, बताया गया है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, लंबाई की। इसकी लंबाई देखिए, ब्लैक पेन से लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। इसकी लंबाई है 116 किलोमीटर से थोड़ी बहुत अधिक, मतलब कि 120 भी हो सकती है और 118 भी, मतलब 1-2 किलोमीटर का फासला। क्योंकि जब लाइन बिछती है तो उसमें इतना नहीं देखा जाए, मतलब कनेक्ट, मतलब एक तरह से मोटा मोटा आंकड़ा इन्हें 116 बताया। मैं इससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा घटेगा नहीं, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, और इसके साथ क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को इस पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब एक छोटी सी छोटी इतनी सी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को एक याद रखना है कि इसमें क्या करना है, आप लोग कमेंट करना है। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना जिस पोर्शन के लिए कमेंट करेंगे, हम उस पोर्शन की भी वीडियो आप लोगों के लिए डालेंगे, मगर आप लोगों को कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और स्टूडेंट, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। आप लोगों के भविष्य की बात है, अपने भविष्य को ऐसे मजाक में मत लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अग्निकोल कॉस्मिक, अग्निकोल
ठीक है। क्या किया, अग्निकुल कॉस ने खोला, अग्निकुल कॉस ने क्या खोला, एक भारत में पहला रॉकेट इंजन का क्या खोला, कारखाना खोला। अभी तक भारत में ऐसा कोई कारखाना नहीं था जिसके अंदर क्या होते थे, रॉकेट इंजन को बनाया जाता था। अब क्या किया गया, इनके द्वारा क्या किया गया, एक मतलब देखिए स्टूडेंट, देखिए हर चीज़ की शुरुआत एक छोटे से होती है। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई की शुरुआत अगर मेरी वीडियो से हो या आपको मेरे से हो मोटिवेशन से, तो आप लोगों को वीडियो की शुरुआत या पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा किसी को फोर्स या किसी ज़रूरत नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन भी क्या है, काफ़ी है। आप लोग अगर ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए हो तो आप लोग और मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं। मैं इतना वीडियो मोटिवेशन नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, आप लोगों को देखिए कंटेंट आप लोगों को 30 मिनट में चाहिए, 15 मिनट में चाहिए, 20 मिनट चाहिए, उसमें मोटिवेशन वीडियो के लिए आप लोगों में अलग से कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, हाँ कुछ बातें ऐसी हैं कि मतलब मैं नहीं बना पाता, टाइम नहीं है या किसी वजह से, तो मैं खुद प्रिपरेशन इस चीज़ में कर रहा हूँ कि मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए डालें। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आप लोगों से ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप लोग प्राइवेट जॉब करोगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें कि आपको जॉब मिले, घर में कम से कम एक तो जॉब हो, जिससे कि आने वाले समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग डिपेंडेबल, खुद के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, अग्निकुल कॉसगॉस ने क्या किया, खोला भारत में पहला रॉकेट इंजन क्या खोला, कारखाना खोला। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनेंगे बनाने में। ठीक है, क्या करेंगे, इनमें जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है उनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, फिर उनकी बाद में क्या होगी, वैज्ञानिक द्वारा क्या की गई, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि लोगों द्वारा जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है तो उनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाएगी कि इस प्रकार के इंजन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार के इंजन बनेंगे इसमें, देखिए 3D प्रिंटेड, और ये कौन बना रहा, अग्निकुल कॉस बना रहा, कौन सा बना रहा, पहला रॉकेट इंजन कार खाना। ठीक है, और इसके साथ ही क्या बताया गया, इसरो के चेयरमैन क्या नाम इनका, एन चंद्रशेखर, एन चंद्रशेखर क्या रहेंगे इसमें, इसरो के चेयरमैन कौन, एन चंद्रशेखर, और इसमें टाटा सेंस के इसमें नहीं होंगे, जी होंगे ना, इसमें क्या है, इसरो के चेयरमैन और टाटा सेंस के क्या है, चेयरमैन शामिल है। इनके क्या नाम है, इनके नाम है, देखिए इसके नाम है टाटा के एन चंद्रशेखर। ठीक है, और इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है, एस सोमनाथ। देखिए कितने बढ़िया नाम है, आज बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, इसरो के चेयरमैन क्या है, एस सोमनाथ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करिए, आप करंट अफेयर को लाइटली पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, खुद याद हो जाएगी। ठीक है, आपको करना, टाटा सेंस के चेयरमैन क्या है, एन चंद्रशेखर, क्या नाम है इनका, एन चंद्रशेखर क्या है इनका नाम है, और इसकी स्थापना किसकी, अग्निकुल अग्निकुल की स्थापना, अटैक लिखते हैं, अग्निकुल की स्थापना, ये लाइन जो लिख रहे हैं वो ज़्यादा याद रखें, अग्निकुल की स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना 2017 में
ठीक है। 2017 में किसके? श्रीनाथ श्रीनाथ रविचंद्रन ने की थी, ठीक है। श्रीनाथ रविचंद्रन ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। तो आप लोग को याद क्या रखना है? आप लोग को ये याद रखना है कि अग्निकुल ने क्या खोला? भारत में पहला रॉकेट इंजन क्या कारखाना खोला। अपने यहाँ बनेंगे रॉकेट बनेंगे। रॉकेट इंजन से क्या होगा? आने वाले में स्पेस टाइमिंग में अपन लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। स्पेस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यही सबसे खासियत होती है कि इसमें स्पेस प्रोग्राम में कि ये कभी ख़त्म ना होने वाला क्या है? एक रोजगार का साधन है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? 3D प्रिंटेड रॉकेट क्या होंगे? इसमें बनाए जाएंगे, जिसकी क्या होगी? बाद में टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग में अगर सफल पाए गए तो दूसरे देशों को क्या किया जाएगा? इसको बेचा जाएगा, और इससे क्या होगी? अर्निंग होगी, मतलब देश को क्या होगी? अर्निंग होगी, पैसे मिलेंगे। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने क्या किया? इस चीज़ को क्या किया? बताया गया है कि इसके चेयरमैन एस सोमनाथ और टाटा साइंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? हाथ मिलाया, और इन्होंने बताया कि हम इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार के इंजन का क्या करेंगे? विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसको खोला किसने था? इन तीन लोगों के नाम याद रखे रहना, ठीक है। अग्निकुल की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना 2017 में की थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीनाथ रविचंद्रन द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। श्रीनाथ चंद्रन द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि श्रीनाथ रविचंद्रन द्वारा क्या की थी? इसकी स्थापना की गई थी। 3-4 बार इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से वो रिपीट हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो, ठीक है। इसके साथ चलते हैं मतलब और दूसरे पॉइंट पर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। देखिए, दुनिया में अपने आके कहा जाए हर चीज़ क्या कर रही है? एक स्थान बना रही है। तो आप लोग को भी क्या करनी चाहिए? एक स्थान बनाना चाहिए। देखिए, अहमदाबाद और केरल टाइम की 2022 की दुनिया की महानतम स्थानों का किया है सूची में शामिल किया है। किसने किया है? टाइम की, मतलब कि इसमें क्या है? टाइम एक न्यूयॉर्क का क्या है? एक प्रकाशन है, ठीक है। इसको क्या किया गया? इसने बताया गया कि केरल और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा घूमने की प्लेसेस हैं, इसलिए इसके महत्व को देखिए। भारत के महत्व को दुनिया जान रही है आज, ठीक है। एक तरह से कहा जाए इंडिया के बारे में इतना लोगों को मतलब कहा जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तरीके से क्या हो रहा है? जान रही है। इसके साथ ही बताया गया है कि जो अहमदाबाद और केरल है उसमें टाइम्स 2022 की दुनिया की महत्वपूर्ण स्थानों की सूची में क्या किया गया? इसको शामिल किया गया। इसमें घूमने फिरने की इसके पास घूमने फिरने की कितनी 50 असाधारण जगह हैं। ठीक है, क्या है? 50 असाधारण जगह किसके पास? अहमदाबाद और केरल के पास क्या है? 50 असाधारण जगह हैं जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा घूमने वाले प्लेसेस के माध्यम से क्या की गई हैं? चुनी गई हैं, ठीक है। ठीक है, कितनी घूमने फिरने की कितनी 50 असाधारण जगह क्या है? शामिल है। देखिए, कोई भी प्लेसेस हो, जैसे हमारा झांसी है, ठीक है, क्या है? हमारा झांसी है, तो झांसी में क्या है? बहुत सारी जगह घूमने, ओरछा है, ठीक है, क्या नाम था उसका? ओरछा हुआ, ओरछा का पैलेस हुआ, ओरछा का मंदिर हुआ, झांसी का हुआ, ठीक है। और भी क्या है? बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ घूमने। एक हमारे यहाँ मंदिर, वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका? छिंदवाड़ा में बहुत सारे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश भी, मतलब झांसी यूपी एमपी दोनों में लगता है। हमारे यहाँ 13
यूपी में लगते 12, एमपी में लगते जिले, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या किया गया, हमारा महानगर घोषित है। झांसी के बारे में आप लोग बताएं। और हमारे मतलब बहुत सारे ओरछा पैलेस हुआ, ओरछा के मतलब ओरछा में बहुत सारी चीज़ें की क्या है, घूमने की जगह हमारे बहुत ज़्यादा तो टेम्पल्स हैं, इतने टेम्पल्स हैं कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, लोग मानते हैं। और भी हमारे जो है ना सबसे बड़ा जो बुंदेलखंड द्वारा बनाया गया टेम्पल है जो ना, वहाँ पे कौन सा वो धाम था, एक धाम है वो बागेश्वर धाम है। बागेश्वर धाम के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब झांसी में एक महत्व, एक धार्मिक रूप से क्या है जुड़ा हुआ है, लोगों से क्या है धार्मिक रूप से क्या है जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही इनके अहमदाबाद और केरल में क्या 50 असाधारण जगह जो घूमने के लिए हैं, ठीक है। टाइम न्यूयॉर्क का क्या है, टाइम न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित हुआ एक ठीक है, एक क्या है एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। स्टूडेंट आज के लिए सॉरी, आप लोगों को वीडियो लेट मिलेगी, इसलिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मेरे को गिल्टी फील हो रहा, क्योंकि कल हमने जब वीडियो शूट की तो उसके शाम बाद हमें कुछ काम पड़ गया और थोड़ा अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस चीज़ को नहीं दे पाए, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। और आने वाले समय में हम आपको अच्छे से अच्छा टाइम पे दे सकते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है, यूनिट टाइम। इसमें क्या गया, कितनी जगह हैं, 50 असाधारण जगह हैं, ठीक है। किसी दुनिया के महानतम सूची में शामिल की, तो ठीक है। किसके द्वारा क्या, न्यूयॉर्क टाइम शहर में क्या प्रकाशित, ठीक है, यहाँ तक लो प्रकाशित, ठीक है। ये क्या है, एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है, ये अलग अलग है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स शहर में एक प्रकाशित हुआ कि ये क्या है, एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। मतलब कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही क्या कीजिए, आप लोग याद कीजिए। ज़्यादा आप लोगों को अफोर्डेबल नहीं है कि मतलब हाँ ये चीज़ याद करो, ये चीज़ याद करो, नहीं ऐसे नहीं, आराम से याद करो। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एक दो बार एक ही लाइन को देखो, अच्छे से याद होगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, भानुभक्त आचार्य की कौन सी 209वीं जयंती मनाई गई, कौन से भानुभक्त आचार्य की कौन सी 209वीं जयंती मनाई गई। अब आप पूछोगे ये थे कौन, ये क्या थे, ये देखिए बताते हैं आपको कौन थे ये एक नेपाली कवि थे, ठीक है। क्या थे, एक नेपाली कवि थे। क्या थे, प्रसिद्ध नेपाली कवि थे जिन्होंने क्या रखा, नेपाली भाषा की आधारशिला रखी। जिन्होंने क्या रखा, नेपाली भाषा की क्या रखी, आधारशिला के रूप में क्या रखी गई, जिसके कारण इन्हें किस नाम से जाना गया, जिसके कारण इन्हें आदि कवि के नाम से जाना गया। जिस कारण इन्हें आदि कवि के नाम से क्या किया गया, जाना गया, ठीक है। और ये पहले ऐसे कवि थे, ठीक है, ये ऐसे पहले कवि थे जिनके द्वारा महाकाव्य महाभारत का महाकाव्य रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया गया। क्या किया गया, एक संस्कृत में अनुवाद किया गया,
ठीक है, इनके द्वारा क्या किया, संस्कृत में क्या किया, इसका अनुवाद क्या, इसमें सही से अनुवाद किया गया, मतलब इनके द्वारा क्या किया गया, संस्कृत में इस चीज़ का क्या किया गया, अनुवाद किया गया। इन्होंने क्या किया, जो महाकाव्य रामायण थी उसको ये अवधि में लिखी थी, तो इन्होंने संस्कृत में क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है, और इनकी जयंती कहाँ कहाँ मनाई जाती है, लोगों के द्वारा इनकी जयंती नेपाल, क्योंकि ये वहाँ के तो थे, नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम में मनाई जाती है। सिक्किम के लोगों द्वारा क्या की जाती है, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि देखिए, किसी के महत्व को अगर बताना हो तो किस तरह से बताया जा सकता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही अब आपको एक जो न्यूज़ हम अगली न्यूज़ पॉइंट ला रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है। ठीक है, आप लोग उसको देखेंगे ना और सुनेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को हम बताना चाहते हैं। क्या है पॉइंट, 2022 की छमाही में चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। ये क्यों हो रहा है, ये पल्लू की गलती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूँ मैं कि चीन या कोई भी देश से इतना आयात मत कीजिए कि रुपए का स्तर गिरे, आप लोगों की गरीबी की स्थिति, गरीबी रेखा में आओ। ठीक है, देश की स्थिति गिरे, आर्थिक स्थिति गिरे, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले समय में अगर इसी तरह रहा तो देश में एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में सिर्फ आयात होगा, वो भी चीन से, हर चीज़ चीन से मंगाई जा रही। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस चीज़ के हमें क्या करना है, आयात को क्या करना है, कम करना है। इसका आयात कितना रहा, देखिए 57.15 बिलियन डॉलर। ठीक है, क्या रहा, 57.15 बिलियन डॉलर का क्या रहा, चीन से सिर्फ हमने आयात किया। और पिछले साल 2021 में ये आया 97.5 बिलियन था। मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा पहुंचने के क्या है, आसार हैं। ठीक है, ये 6 महीने में इतना पहुंच गया तो एक साल में कितना दुगना कर जाएगा, 120-30 के समथिंग क्या हो जाएगा, बिलियन डॉलर का क्या होगा, अपन को नुकसान होगा। और भारत का निर्यात भारत का निर्यात 35% गिरा। ठीक है, भारत का निर्यात 35% क्या हो गया, गिर गया। और व्यापार घाटा $47.94 अरब डॉलर है। मतलब कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को इसमें क्या पॉइंट लगाना है, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा भारत को इस चीज़ में नुकसान हुआ। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान तरीके से कि हमें आयात को क्या करना है, कम करना है, अपनी स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपनाना है। पिछले साल कितने का, वो 2021 में इतने बिलियन डॉलर का हुआ। और निर्यात कितना गिर गया, इतनी, मतलब सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। आने वाले समय में अगर ऐसा चलता रहा, इस रेड पॉइंट को आप देख रहे होंगे तो इसमें कितना ज़्यादा भारत को नुकसान हुआ है। मतलब कि एक तरीके से हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप मंगाते हैं तो उस चीज़ पे देखिए मेड इन इंडिया होना चाहिए अधिकतर। ठीक है,
हर चीज़ चाइना से मंगाओगे तो ऐसे तो नुकसान होगा ही, आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। इसलिए कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सही है तो वही मंगाइए। अभी नहीं हर चीज़ पे चाइना से ऑर्डर, कहीं ये ट्रिमर हुए, इलेक्ट्रिक सामान ज़्यादा बेचता है चाइना, सस्ती चीज़ बेचता है चीप क्वालिटी की, मगर लोग खरीदते हैं उसी को है। ठीक है, यही है आप लोगों के लिए आज के लिए वीडियो में, बस इतना ही। स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, और अब आप लोगों के लिए और भी वीडियो डालेंगे हम अच्छी से अच्छी। ठीक है, मोटिवेशनल।